नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट क्या है ये आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वहाँ कैसे क्या होता है इसके बारे में सभी को आज भी पूर्ण जानकारी नहीं है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी भारत की कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इनमें प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां दोनों ही शामिल हैं। प्राइवेट कंपनियों में रिलायंस, अडानी पोर्ट, बजाज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ऐसी बहुत सी नामचीन कंपनियां लिस्टेड हैं। इसके अलावा भारत की कुछ सरकारी कंपनियां जैसे IRCTC जो कि रेलवे की कंपनी है, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड जो कि भारत सरकार की बिजली बनाने वाली कंपनी है। इन कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब होता है उस कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदना या उस कंपनी के बिजनेस में निवेश करना। आप जितना पैसा उस कंपनी के बिजनेस में निवेश करेंगे, उस कंपनी को भविष्य में होने वाले लाभ और हानि के भी आप हिस्सेदार होंगे। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। विप्रो एक कंपनी जिसके मालिक अजीम प्रेम जी हैं और जो एक IT सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी में अगर किसी ने 1000 रुपये का निवेश किया होता तो आज की डेट में 40 साल बाद उसके 1000 रुपये की कीमत 70 करोड़ रुपए हो जाती। आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे 1000 रुपये 70 करोड़ बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच है और ये तो एक उदाहरण मात्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों ने बहुत कम समय में और बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा मुनाफा शेयर मार्केट से कमाया है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। भारत में शेयर मार्केट को लेकर एक डर और आशंका रहती है लोगों के मन में, जिस कारण आज भारत में केवल 4% लोग ही शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जबकि अमेरिका में 55% लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। भारत में शेयर मार्केट को लेकर डर और आशंका के कई कारण हैं जो मुझे समझ में आते हैं। पहला कारण ये है कि ये एक ऐसा मार्केट है, ऐसा बाजार है जहां हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता भी इसकी जानकारी एवं इसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे या इससे दूर रहते थे, क्योंकि उस टाइम में ये ऑफलाइन होता था और शायद यही कारण है कि लोग इसके बारे में जानकारी नहीं हासिल कर पाते थे और इसी कारण वो अपने बच्चों को भी इससे दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि जैसा वो सुनते थे उसके हिसाब से उनको शेयर बाजार एक जुआ लगता था या एक अमीरों का खेल लगता था जो पैसे वालों के लिए ही सही है। तो एक कारण ये है दोस्तों। दूसरा कारण ये है मेरे हिसाब से कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आज भी लोगों को सही जानकारी नहीं मालूम है, निवेश करने का सही तरीका नहीं मालूम है, जिस कारण लोग अगर किसी के कहने या बताने से शेयर मार्केट में निवेश करते भी हैं तो वो शुरुआत में ही अपनी जमा पूंजी को गंवा देते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं, जिसके कारण शेयर मार्केट को लेकर उनके मन में डर और भी गहरा हो जाता है, जिस कारण शेयर मार्केट से वो हमेशा के लिए दूर रहना ही पसंद करते हैं। तीसरा कारण सबसे बड़ा मेरी नजर में ये है कि जब भी लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वो छोटी कंपनियां को चुनते हैं, कम प्राइस वाले शेयर को चुनते हैं ताकि उन्हें कम नुकसान हो। उन्हें लगता है कि शेयर का प्राइस अगर कम होगा तो मेरे कम पैसे इन्वेस्ट होंगे और मुझे कम नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, निवेश हमेशा बड़ी कंपनियों में करना चाहिए, भले ही आप शुरुआत एक शेयर से करिए। और
लेकिन अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी में ही निवेश करना चाहिए। तो छोटी कंपनियों में निवेश करके भी जल्दी नुकसान होने के चांस होते हैं। ये भी एक कारण है जिसके कारण लोगों के मन में डर और आशंका हो जाती है कि उनकी जमा पूंजी क्योंकि बहुत जल्दी ही छोटी कंपनी में नुकसान या घाटे में दिखाई देने लगती है। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले हमें पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और हमेशा एक अच्छी कंपनी में ही निवेश करना चाहिए। और निवेश करने के साथ साथ हमें समय देना चाहिए और उसे होल्ड करके रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिल पाएगा। और लोगों को भी इसका लाभ मिला है, उसी तरह हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। एक अच्छी कंपनी को चुनने के लिए हमें 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कंपनी कितने दिन से बिजनेस कर रही है। दूसरा, कंपनी की कुल बिक्री कितनी है और क्या समय के साथ साथ उसकी बिक्री बढ़ रही है। तीसरा, कंपनी की कुल लाभ कितना है और उसका लाभ साल दर साल समय के साथ साथ बढ़ रहा है। नंबर 4, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है तो क्या समय के साथ साथ उसका कर्जा बढ़ रहा है या घट रहा है। कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने पास रखे हैं या ज्यादा से ज्यादा शेयर बेच दिए हैं या उनके शेयर गिरवी तो नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग इसको बोलते हैं दोस्तों, इस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। कंपनी का कुल रिजर्व्स कितना है, भंडार कितना है, इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम एक अच्छी कंपनी को चुन सकते हैं दोस्तों। और एक अच्छी कंपनी में निवेश करके भविष्य में अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको एक एक अच्छी कंपनियों के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और उनके प्रॉफिट लॉस सारी जानकारी मैं देता रहूंगा ताकि आप एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट कर सकें और एक अच्छी कंपनी में निवेश करके भविष्य में अच्छा खासा मुनाफा आप भी कमा सकें। दोस्तों, शेयर मार्केट को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि शेयर क्या है। अगर आसान भाषा में कहें तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जब भी कोई कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वो अपनी कंपनी के मालिकाना हक के कुछ हिस्से को, कुछ प्रतिशत को बेच देती है, जिसे हम शेयर के माध्यम से खरीदते हैं और उस कंपनी के एक कुछ प्रतिशत के हिस्सेदार बन जाते हैं। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई कंपनी है जिसकी मालियत वैल्यूएशन 50 लाख रुपए की है और उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए 40 लाख रुपए की और आवश्यकता है। तो दोस्तों, वो कंपनी अपनी कंपनी के कुछ हिस्से को शेयर्स के माध्यम से बेच देगी। और सपोज करिए अगर उसने अपनी कंपनी के 10 रुपए के प्राइस के 4 लाख शेयर बनाए तो 4 लाख गुणे 10 रुपए 40 लाख रुपए हो गए। जब निवेशक उसके शेयर को या पब्लिक उसके शेयर को खरीदेंगे और उसके पूरे शेयर्स बिक जाएंगे तो उसे 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 रुपए का एक शेयर है, 4 लाख शेयर उसने लॉन्च किए हैं। 4 लाख शेयर अगर उससे बिक जाएंगे 10 रुपए के रेट से तो 40 लाख रुपए उसे प्राप्त हो जाएंगे। अब वो कंपनी उस 40 लाख रुपए को निवेश करके अपने व्यापार को बढ़ा सकती है। और जब वो अपने व्यापार को बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उसे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट या लाभ के आप भी हिस्सेदार बनेंगे क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है। आइए शेयर बाजार को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, भारत में पहला शेयर बाजार 1857 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से शुरू हुआ था, जो कि एशिया का पहला शेयर बाजार था। दोस्तों, उस समय शेयर की खरीद और बिक्री ऑफलाइन होती थी। लोग वहां जा करके शेयर को खरीदते थे, बोलियां लगा करके। बोली लगाई जाती थी शेयर की और बोलियां लगाकर शेयर को खरीदा जाता था और शेयर खरीदने वाले को कागज पे लिख करके उसको दिया जाता था। लेकिन आज दोस्तों हर चीज ऑनलाइन होती है, शेयर मार्केट पूरा ऑनलाइन हो गया है। आप आज शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े नेटवर्क से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। घर बैठे आप अपने मोबाइल से
शेयर की खरीद और बिक्री कर सकते हैं और उस पर नजर भी रख सकते हैं। दोस्तों, आज ये ऐसा संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट है। इसकी वजह से ही आज शेयर मार्केट तेजी से अपना विकास कर रहा है। दोस्तों, भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है NSE, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और यहाँ की 50 कंपनियां जो लिस्टेड हैं उसकी टॉप 50 कंपनियों से निफ्टी 50 बना हुआ है। यहाँ पे वैसे 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं। और दूसरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE कहते हैं। दोस्तों, यहाँ की टॉप 30 कंपनियों से सेंसेक्स बना हुआ है और यहाँ पे करीब 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं, जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनियां हैं। आपको दोस्तों एक जानकारी दे दें, एक टाटा ग्रुप, रतन टाटा जी की कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उस कंपनी की बाजार मूल्य वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि अगर उसे अकेले रतन टाटा जी बेच दें तो वो पाकिस्तान के शेयर मार्केट में लिस्टेड सारी कंपनियों को खरीद सकते हैं। TCS का बाजार मूल्य आज की डेट में 13,48,323 करोड़ रुपए है, जबकि रिलायंस 16 लाख करोड़ से ऊपर के बाजार मूल्य को रखते हुए शेयर बाजार की नंबर 1 कंपनी आज भी बनी हुई है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को निकालती है तो वो IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से अपने शेयर्स को लाती है, जिसे निवेशक, इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं। बाद में यही निवेशक और इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को एक स्टॉक एक्सचेंज पर बेच देते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज पर बेच देने के बाद इन शेयर्स पर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ट्रेडिंग का मतलब शेयर की खरीद और बिक्री चालू हो जाती है। जो जितना शेयर्स खरीदता है वो उस कंपनी का उतना ही हिस्सेदार होता है और उसके प्रॉफिट और लॉस का भी हिस्सेदार होता है। अब दोस्तों, खरीदने वाले भी दो तरीके के होते हैं। एक को हम इन्वेस्टर कहते हैं, निवेश करने वाला, और दूसरा ट्रेडर्स होते हैं। तो आइए इन्वेस्टर्स के बारे में जानते हैं। इन्वेस्टर्स वो होते हैं दोस्तों जो शेयर्स को खरीदते हैं। ये लोग IPO भी खरीदते हैं और ट्रेडिंग शेयर्स को भी खरीदते हैं और लंबे समय के लिए अपने पास रखते हैं, यानी कि काफी समय तक वो अपने पास उन शेयर्स को रखते हैं, बेचते नहीं हैं। और जब उन शेयर्स का मूल्य, उन शेयर्स का प्राइस काफी ऊपर निकल जाता है, काफी बढ़ जाता है, तब फिर वो उन शेयर्स को बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, शेयर का दाम बढ़ता घटता रहता है, लेकिन निवेशक को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जब भी किसी शेयर्स को खरीदता है तो वो लंबे समय के लिए अपने पास रखता है, जिस कारण उसे भविष्य में अच्छा लाभ होता है। शेयर्स को ज्यादा लाभ कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। दोस्तों, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपए है। अब उस कंपनी के 1000 शेयर किसी निवेशक ने खरीद लिए, तो 1000 शेयर खरीदने के लिए उसे 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 रुपए का निवेश करना होगा। अब दोस्तों, भविष्य में जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा तो कंपनी का प्राइस भी तो बढ़ेगा। आज 10 रुपए पे अगर मिल रहा है तो आने वाले समय में उसका प्राइस बढ़कर 10 का 11 भी होगा। तो अगर उसका प्राइस का दाम 10 का 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ऐसे कई गुना तक शेयर का दाम बढ़ जाता है। लेकिन आप एक उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 रुपए का शेयर 11 रुपए का हो गया और उसने 1000 रुपए का निवेश, 1000 शेयर का निवेश किया था, तो 1000 इंटू 11,000 रुपए हो गए, तो उसे 1000 रुपए का शुद्ध लाभ हो गया। तो इसी तरह दोस्तों, 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि लाखों गुना लोगों को रिटर्न मिलता है, लाखों गुना शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और उसका फायदा निवेशकों को मिलता है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं, या मैं आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको कंपनियों के रिटर्न्स को दिखाऊंगा लाइव कि कैसे कंपनियों के रिटर्न्स आते हैं और कैसे कंपनियों से रिटर्न निवेशकों ने कमाए हैं।
एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है मदरसन सुमी, आप चाहिए तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मदरसन सुमी, जो कि एक ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी है। इसने अपने निवेशकों को अब तक 1,88,000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस कंपनी में अगर किसी ने 1999 में जब ये 12 पैसे के दाम से लॉन्च हुई थी, लिस्टेड हुई थी, 12 पैसे का शेयर था। 1999 में 1 जनवरी 1999 में अगर किसी ने 1200 शेयर्स खरीदे होते, 1200 रुपए के शेयर्स खरीदते तो आपको 10,000 शेयर मिल जाते। तो 1200 रुपए निवेश करके 1999 से आज 2021 है, इन 22 सालों में आप इसका रिटर्न जोड़ लीजिए तो आपके 1200 रुपए 22 लाख से भी ऊपर का कीमत का शेयर्स का दाम हो जाता है ना दोस्तों। आश्चर्य की बात, ये पावर है कंपाउंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया इन्वेस्टर्स का। अब दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ट्रेडर्स। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि भारत में केवल 4% लोग ही शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और उसमें से भी 10% लोग ही सफल होते हैं, 90% लोग को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी की शेयर मार्केट में शुरुआत होती है तो वो अपनी शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में वो शुरुआत करता है और अपने पैसे शुरुआत में ही गंवा देता है, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं होती है, स्किल्स नहीं होता है और वो अपने शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू करता है, जिस कारण वो अपनी जमा पूंजी को गंवा देता है और उसके अंदर शेयर मार्केट को लेकर के एक डर पैदा हो जाता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें एक ही दिन में शेयर्स को खरीद के बेच दिया जाता है, या यूं कहें कि कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही शेयर्स को खरीदे जाते हैं और फिर तुरंत बेच दिए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा ये होती है कि वो शेयर मार्केट का जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ता घटता रहता है। तो जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि हम अगर इस टाइम इस शेयर को खरीद लेंगे तो हमारे शेयर का दाम बढ़ जाएगा और मुझे फायदा हो जाएगा। तो शेयर मार्केट की जो अस्थिरता है, शेयर्स के दाम का, शेयर्स के रेट का जो फ्लक्चुएशन है, उस फ्लक्चुएशन का, उस अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए लोग ट्रेडिंग करते हैं और जल्दी और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो ट्रेडिंग में पैसा निवेश करते हैं और जानकारी न होने की वजह से वो अपना पैसा गंवा देते हैं। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि सपोज करिए डाबर कंपनी है जिसका शेयर का दाम 500 रुपए आज की डेट में चल रहा है। सुबह मार्केट ओपन हुआ, अब उसका रेट 500 से बढ़कर 501 हुआ, 502 हुआ, 504 हुआ। अब किसी ने उसके 10 शेयर खरीद लिए। 10 शेयर खरीदने के बाद 500 रुपए का शेयर का दाम बढ़ करके 550 रुपए हो गया। अब उन्होंने 10 शेयर खरीदे हैं तो 50 गुणे 10 यानी कि 500 रुपए का उनको प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे ही शेयर का दाम 500 से 550 तक गया, उन्होंने शेयर को बेच दिया। अब हो सकता था वहां से शेयर का प्राइस 560 जाता, 570 जाता या 600 पहुंच जाता, या ये भी हो सकता था कि 550 से शेयर का प्राइस घटना शुरू करता और वो 450 और 400 तक भी चला जाता। तो ये शेयर का प्राइस घटता बढ़ता रहता है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। उस कंपनी के जो मालिक हैं वो भी नहीं बता सकते हैं कि आज की डेट में मेरे शेयर का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, या कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। दोस्तों, ये मार्केट के फ्लक्चुएशन पर निर्भर होता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए इसमें निवेश करने के लिए हमें बहुत से टेक्निकल और बहुत सी स्किल्स की जरूरत होती है, जो स्किल्स नए लोगों में नहीं होती है। मानता हूं कुछ एक्सपर्ट लोग हैं
जो ट्रेडिंग करके भी लाखों का रुपए एक दिन में, एक घंटे में कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो एक्सपर्ट्स के लिए है जो लगातार इसमें लगे हुए हैं और जिनके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छे नॉलेज है, अच्छी उनके पास टेक्निक्स है, जिसके आधार पे वो करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कभी भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप बगैर जानकारी के करते हैं, केवल शेयर का दाम देख करके या शेयर के प्राइस के बढ़ने या घटने को देख करके आप शेयर में निवेश करेंगे तो दोस्तों हमेशा आपको नुकसान होगा। हमें शेयर के दाम के बढ़ने या घटने, उसके फ्लैक्चुएट होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें शेयर मार्केट के उस हिस्से को चुनना चाहिए जिसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं, और हमें उस शेयर्स, अच्छी कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए, उसे रोक के रखना चाहिए। कोई भी चीज दोस्तों, सपोज करिए अगर आज 5 रुपए की मिल रही है तो भविष्य में 5 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या समझते हैं उस 5 रुपए की चीज का दाम 5 से 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है कि 5 रुपए की जो चीज आज मिल रही है वो हमें कल 4 रुपए में या 3 रुपए में या 2 रुपए में भी मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए और अपनी छोटी छोटी पूंजी को, यानी कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा भी हमें थोड़ा थोड़ा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक तरीका निवेश है। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाएंगे आपका जमा पूंजी वो बढ़ता जाएगा और भविष्य में जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा, आपकी कंपनी का व्यापार बढ़ेगा, तो आपने चूंकि कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उसकी एक कुछ % की हिस्सेदारी खरीदी है, तो आपको भी उसका लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस संस्था का स्थापना शेयर बाजार पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं कि सेबी का शेयर बाजार में क्या भूमिका है। तो सेबी निवेशकों के हितों का ध्यान रखती है और नए नियम बना करके पूंजी बाजार को विकसित करती है। शेयर बाजार के सभी अंग सेबी के अधीन हैं। म्यूचुअल फंड सहित सभी का पंजीकरण करना एवं अनैतिक व्यापार को रोकना एवं उन पे निगाह रखना, इसके साथ साथ जालसाजी, धोखाधड़ी एवं स्कैम को रोकने के लिए नए नियम बनाना, ट्रेनिंग देना और एक विकसित प्रतिस्पर्धा को, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये सेबी का काम है। इसके साथ साथ सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर्स आदि को विनियमित करना एवं समय समय पर शेयर मार्केट में लिस्टेड सूचीबद्ध जितनी भी कंपनियां हैं उनकी ऑडिट करना। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, शेयर बाजार में अपनी एंट्री करने के लिए, शुरुआत करने के लिए हमें जो प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है वो है डीमैट अकाउंट। शायद आप लोगों ने इसका नाम न सुना हो। डीमैट अकाउंट भी एक बैंक अकाउंट की तरह होता है और बैंक अकाउंट की तरह ही कार्य करता है। जैसे आप बैंक अकाउंट से अपने बैलेंस का लेन देन, जमा की गई राशि, निकाली गई राशि इत्यादि को देख पाते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आप अपना खाता खोलने के बाद आप उसमें अपने शेयर्स की खरीद कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, शेयर्स की लेन देन को और अपने ट्रांजैक्शन को, जितना पैसा आप उसमें डालेंगे या निकालेंगे, बैंक की तरह ही आप उसको पूरी तरीके से देख सकते हैं और डिजिटली, यानी कि डिजिटल तरीके से शेयर्स आपके उस डीमैट अकाउंट में रहेंगे, जिसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख पाएंगे और उनके शेयर्स के प्रोग्रेस, यानी कि उनके बढ़ने और घटने को भी आप नजर रख पाएंगे। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भारत में 2 प्रमुख संस्थाएं हैं, NSDL और CDSL।
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो NSDL और CDSL में करीब 500 से ज्यादा एजेंट हैं जिनका काम डीमैट अकाउंट खोलना होता है। अब ये एजेंट सरकारी भी हो सकते हैं, सरकारी बैंक भी हो सकते हैं। जैसे आप चाहें तो एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में या गवर्नमेंट की SBI बैंक में जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा और कई संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन आज डीमैट अकाउंट खोलती हैं। आप घर बैठे भी बड़ी आसानी के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप जो अच्छी संस्थाएं हैं जैसे अपस्टॉक, जीरोधा, 5 पैसा, इनके थ्रू भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इन सब चीजों से आप घर बैठे ही अपना डीमैट अकाउंट खुद से खोल सकते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगर कोई भी खाता खोलने में दिक्कत या परेशानी होती हो तो मैं आपकी हेल्प करूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी के साथ अपना डीमैट अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं। आशा है दोस्तों, शेयर बाजार को लेकर के मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसके आधार पे मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। और दोस्तों, अगर शेयर मार्केट के बारे में और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आने वाली वीडियो में मैं और अच्छी तरीके से आपको इस बाजार के बारे में बता सकूं। थैंक यू दोस्तों।